कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ पेमेंट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू पता करनी है आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10%। तो इन्वेस्टमेंट देखो कैसे की है, पहली इन्वेस्टमेंट की है 1000 रुपया इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो इसका मतलब 1000 रुपया 4 साल के लिए जमा करवा दिया। फिर उसके बाद 1000 रुपया फिर जमा करवाया दूसरे साल के शुरू में, उसके नेक्स्ट 1000 रुपया फिर जमा करवाया तीसरे वर्ष के शुरू में, फिर 1000 रुपया हमने जमा करवाया चौथे साल के शुरू में। तो इसका मतलब 4 साल के बाद हमने देखना है कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी, इसके बदले में कितने पैसे मिलेंगे, अमाउंट कितनी बन जाएगी, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, ये पहले भी आपने क्वेश्चन सोल्व किया, उसी तरह से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ईयर दे लिख दिया हमने, एंड ऑफ ईयर 1 2 3 4, अमाउंट यहाँ पे बराबर है, सेम अमाउंट है 1000 1000 1000 1000। नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडेड, कितने साल के लिए ब्याज लगाने के लिए कहा है, वो है 4 3 2 1। कंपाउंड इंटरेस्ट फैक्टर कितना है, ये पहले भी आपने पता किया वाला है, ठीक है। 1.100 1.210 1.331 1.464, जैसे आपने पिछले सवाल में किया है बिल्कुल वैसे ही है। और इसके बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी बनेगी, 1000 रुपये को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 1464 रुपये। फिर 1000 को आप इससे मल्टीप्लाई करो 1.331 के साथ, आपके पास आ जाएगा 1331। अब 1000 को आप 1.210 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 1210। अब 1000 रुपये को आप 1.100 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 1100 रुपये। तो फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितनी बन जाएगी, इन सभी को प्लस करो, ये बन जाएगा 5105 रुपये। तो आपने कितने जमा करवाए थे, 4000 रुपये आपने जमा करवाए, और आपको पैसे मिलेंगे 4 साल के बाद 5105 रुपये, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है कि अगर अमाउंट ये वाली जो है इन्वेस्टमेंट की अगर सेम रहे, ठीक है, हर साल जो पैसा जमा करवाया जा रहा है उसकी अमाउंट अगर सेम है, इन्वेस्टमेंट सेम है, तो आप क्या करो, शॉर्टकट फार्मूला लगा सकते हो। उसके लिए है आपके पास यूजिंग एन्युटी टेबल। तो वो कैसे लगाया जाएगा, देखो इसके लिए फार्मूला आपके पास बना है VN, यानी कि अमाउंट कितनी बनेगी, फ्यूचर वैल्यू कितनी बनेगी, R के शुरू में आपने इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई, ACF ये आपका ये एन्युटी कंपाउंड फैक्टर जो बनेगा वो कितना है वो, ठीक है। IN N वर्ष के लिए, I का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, उस हिसाब से। फिर इस साथ में आ गया आपके पास 1 + I का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप लगा के देखो, आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है हर वर्ष जो आप जमा रहे हो अमाउंट वो कितनी है, 1000 रुपया, ठीक है। ये सवाल तभी होगा, ये वाला फार्मूला आपका तभी लगेगा जब ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हर वर्ष सेम होगी, तभी लगा सकते हो आप, ठीक है। और ये कंपाउंडेड फैक्टर कितना है, ये है 4.641, ठीक है। तो ये कहाँ से पता करना है, ये आपको टेबल दिया होगा, तो आपने वहाँ टेबल में लिख लेना है कि 4 वर्ष के अंत में कंपाउंडेड फैक्टर कितना बनता है, ये वैल्यू जो है एन्युटी वैल्यू है 4 वर्ष के अंत में कितनी बनती है। तो ये वहाँ पे लिखी होगी, 1 रुपये की वैल्यू जो है 4 वर्ष के बाद 10% ब्याज के साथ वो बनेगी 4.641, ठीक है। ब्रैकेट में 1 प्लस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 0.10, यानी कि 10% था तो उसका बन गया 0.10। अब इसको सोल्व करो, ये आ गया 1000, इसका आ गया 4.641 मल्टीप्लाई 1.10, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 4641 मल्टीप्लाई 1.10। तो आपकी अमाउंट कितनी आ गई, जो फ्यूचर वैल्यू है वो आ गई ₹5105, ठीक है। वही है जो आपने पिछले सवाल में की है, जो पिछला फार्मूला आपने अभी लगाया था, ठीक है, उसमें भी इतनी अमाउंट आई है और इसमें भी इतनी आई है। चेक करके देखो, ये देखो यहाँ भी इतनी है 5105 रुपये, ठीक है। तो ये सेम है, चाहे ये फार्मूला लगा के कर सकते हो या उस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि ये जो एन्युटी टेबल है ये कैसे बनाएं हम लोग, तो इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि अगर आपको
एग्ज़ाम के समय में अगर एनओटी टेबल नहीं दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि एनओटी टेबल के साथ या एनओटी मेथड लगा के ही क्वेश्चन को करो, तो आपको मैं बताऊंगा कि एनओटी टेबल कैसे बनाया जाता है। तो वो अगला लेक्चर होगा, उसमें आपको मैं